देखो, हम आज बात करेंगे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में और ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि करंट न्यूज़ में भी ये चल रहा है कि कई सारे ऐसे केसेस आए हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन लगा है। हमको अभी पता है कि वैक्सीनेशन चल रहा है कोविड-19 का, ठीक है ना? तो कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लोगों को वैक्सीन लगने के बाद लोग पॉजिटिव हो गए हैं। आपने भी सुना होगा, आपके आस-पास के लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, हो सकता है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लगवा कर आए, 2-3 दिन हम सही थे, उसके बाद हमको पता नहीं क्या हुआ, हमारी तबीयत बिगड़ गई और जब टेस्ट कराया तो हमको कोरोना पॉजिटिव दे दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप वैक्सीन अगर लगवा रहे हो तो आप अच्छे के लिए लगवा रहे हो कि आपको कोरोना नहीं हो, ठीक है, आप बीमार नहीं पड़ो। लेकिन कई सारे लोगों की, आपको सुनकर हैरानी होगी, इस कारण से मौत भी हो रही है, ठीक है ना? वैक्सीन लगवाने के बाद कई सारे लोगों की मौत हो रही है, कई सारे लोग पॉजिटिव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जा रहा है इसका कारण, ठीक है। अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। पहले तो देखो, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो आप कैसे इस चीज़ को समझोगे? जब कोई भी वायरस इतना एबल हो जाए, इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसके लिए क्रिएट किए हुए डिफेंस को तोड़कर वो अंदर घुस जाए। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो, जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, उसके लिए मैंने वैक्सीन लगवा लिया, जो अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, मैंने कोरोना वायरस का वैक्सीन लगवा लिया। अब जो वायरस है उसके खिलाफ मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहती हूँ, मतलब मैं उस वायरस से लड़ना चाहती हूँ और वो वैक्सीन इस वायरस से लड़ने में मेरी मदद करेगा, इसलिए मैंने उसको लगवाया है। मतलब मैं खुद को डिफेंड कर रही हूँ, ठीक है, वायरस से खुद को बचा रही हूँ। लेकिन उस बचाव के रास्ते को तोड़कर अगर वायरस अंदर घुसता है मेरी बॉडी में, उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। समझ रहे हो? मतलब कि मैंने बचने के लिए कोई उपाय किया, लेकिन उस उपाय को भी नाकाम करके अगर कोई चीज़ मेरे शरीर में घुसती है, उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ये है इसका डेफिनेशन। अब इस बारे में आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कह रही है कि इंडिया में बहुत ही कम लोगों को ऐसा हो रहा है, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता बहुत कम लोगों को हो रहा है क्योंकि मैंने तो कई सारे ऐसे केसेस सुन लिए हैं जिसमें वैक्सीनेशन के बाद लोगों को पॉजिटिव दिया जा रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। देखो, जब कोविड-19 वैक्सीन बना था उस टाइम पे बताया जा रहा था कि ये 60-90% कारगर है, ठीक है, 60-90% इफेक्टिव है। लेकिन जो एक्चुअल बात जो है वो ये है कि जितना परसेंट इफ़ेक्टिव बताया जाता है उतना परसेंट इफ़ेक्टिव ये नहीं होता है, उससे कुछ परसेंट कम ही होता है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि जब आप वैक्सीनेटेड हो रहे हो, मतलब जब आपने वैक्सीन ले लिया है, उस वैक्सीन को लेने के कम से कम 2 हफ्ते तक इंसान की जो बॉडी है वो इम्यूनिटी बनाती है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इम्यूनिटी बनाती है बॉडी में। और उस 2 हफ्ते के बीच में, ठीक है, ये एक अप्रॉक्स टाइम बता रही हूँ मैं आपको, कम से कम 2 हफ्ते तक इंसान की बॉडी में वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी बनती रहती है, ठीक है। और उस टाइम पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इंसान सिक हो जाए, बीमार हो जाए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वो इंसान जिसने वैक्सीन नहीं लिया है। मतलब अगर मैंने वैक्सीन लिया है और मेरे सामने वाले ने वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते तक मेरी बॉडी में इम्यूनिटी बनेगी, जिस कारण से मैं बीमार पड़ सकती हूँ और मेरे को जल्दी से वायरस पकड़ सकता है, ठीक है। तो उस समय पे मुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा, ऐसे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स का कहना है। उसके बाद देखो, ये भी कहा गया है कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, दूसरे दूसरे देशों के भी वेरिएंट आ गए हैं वायरस के इंडिया में, ठीक है ना, तो जो कि इंसान झेल नहीं पा रहा है, जो इंसान की बॉडी में घुस जा रहा है, ऐसी भी बातें की जा रही, कई तरह की बातें की जा रही है। तो इसी को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। अब दुनिया भर ने स्टडी की है इस पर, क्योंकि दुनिया में और भी कई जगह ऐसा हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों की मौत हुई है। जैसे कि यूएस का जो सीडीसी रिपोर्ट है, उसमें सीडीसी का डेटा है, उसमें कहा गया है कि जो लोग हैं जिनको सिम्टम नहीं है, ठीक है, वो लोग ज़्यादा केसेस ट्रांसमिट कर रहे हैं। मतलब कि सिम्टोमेटिक लोगों को तो पहचान लिया जा रहा है, लेकिन जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनको कैसे पहचानोगे? तो उनके द्वारा ज़्यादा ये जो वायरस है ये फैल रहा है। इसीलिए यूएस की सीडीसी ने ये कहा है कि
ऐसे लोग जो लोग साइलेंट ट्रांसमिशन कर रहे हैं, भाई लोगों को भी तो नहीं पता ना कि उनको कोरोना है, क्योंकि कोई लक्षण ही नहीं है। अच्छा, CDC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो US में यही कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो साइलेंट ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनको कोरोना वायरस हुआ है, वायरस उनकी बॉडी में है या पकड़ में भी नहीं आ रहा है, तो इनके ऊपर ग्रिप बनानी पड़ेगी, ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी ये जो फैल रहा है इतनी तेज़ी से, ये रुकेगा, क्योंकि नए नए वेरिएंट आ गए हैं अब। बिना सिम्टम्स के भी ये वायरस कई लोगों के अंदर है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है, और लोगों की जब डेथ हो रही है तब जाके समझ में आ रहा है, अरे इसको तो कोरोना वायरस हो गया था, ठीक है। तो US की स्टडी ने ये कहा है, और यूरोप में भी ये स्टडी हुई है इस बारे में। यूरोप की CDC ने भी रिसर्च किया है। CDC मतलब सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो वहाँ पर यूरोपियन CDC का डेटा ये बताता है कि जो वैक्सीन है उसको ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको वायरस हुआ हो या फिर जिनको हो सकता हो आगे, बट ये सोचकर डिज़ाइन नहीं किया गया था, ये सोचकर नहीं बनाया गया था कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो लोग इन्फेक्ट होंगे, जो कि अभी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। भाई देखो, अगर मुझे कोरोना वायरस होने के बाद अगर मैं वैक्सीन लगाती हूँ, उसके बाद मुझे वायरस हो जाता है, उसके बाद मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो ये सोचकर तो वैक्सीन नहीं बनाया गया था ना कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद लोग बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए यूरोप के CDC ने यही चीज़ें स्टडी करी है कि कोई भी वैक्सीन ये सोचकर नहीं बनाया गया था कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको वायरस हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, तो कौन सा वैक्सीन लगाया जाएगा। हमने तो यही सोचकर बनाया था कि भाई जब वायरस होगा और ऐसे लोगों को लगाया जाएगा जिनको सिम्टम होगा, या फिर ऐसे लोगों को लगाया जाएगा जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है ना। यही सोचकर हमने बनाया था। हमने ये सोचकर नहीं बनाया था कि अगर हमने आपको वैक्सीन लगाया उसके बाद आप पॉजिटिव हुए तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है और दुनिया भर के जो डेटा है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।